कर्नाटका स्टेट में जो मैसूर शहर है अपनी ही तारीख रखता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। ये वो जगह है जहाँ से महाराजा भी आए हैं, तो ये वही सरजमीन है जिसे हिंदुस्तान के पहले मर्द मुजाहिद हज़रत शहीद टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पर थे, आराम फरमाया। यहाँ पर जो मुसलमान कायदीन है, जो हम देखते हैं, जिसे मैं बब्बर शेर सियासतदान कहता हूँ अजीज़ सेठ के ज़माने से, आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है। हमसे ख़ास अभी बात करने के लिए अयूब साहब हैं, जो मैसूर शहर के एक्स मेयर भी हैं, अब जो प्रेजेंट एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे मैसूर दसरा में होता है उसके चेयरमैन भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इस शहर की अपनी ही तारीख है यहाँ के, आप अजीज़ सेठ के ज़माने हिसाब से आप कर रहे हैं। हमारी इतनी सारी वक्फ की जायदाद होने के बावजूद भी कौम की ये हालत आज भी इतनी खस्ता क्यों है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार हम खुद हैं। हम किसी को हाथ उठाकर या अंगली उठाकर दिखाने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे 4 अंगली हम ना दिखा रहे। जब कौम सुधर कर सोच समझकर सीधे फैसले लेती है तब जाकर हमारी भलाई होती है। उसके बाद हम लीडरांस हैं जो आवाम से चुनकर आते हैं, उनके साथ इंसाफ करें, चाहे वफ़ का मामला हो चाहे किसी और मामला हो, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए ज़िम्मेदार पहले तो आवाम ही है। अगर आवाम सही नुमाइंदे को चुनकर वक्तन सही डिसीजन अगर लेगी तो मैं समझता हूँ कि मसले भी सही तरीके से हल होंगे। सर 25-30 साल पहले की अगर बात करूँ, मरहूम अजीज से सेठ साहब की अगर बात करूँ, आपने भी उनको देखा, मैंने भी करीब से देखा। बीड़ी मजदूरों के लिए जिस तरह से काम, एक विल पावर आता था करने के लिए, हालांकि उस वक्त सरकारों में इतना बजट भी नहीं रहता था सॉरी, जिस तरह आज 3 लाख करोड़ का बजट सिद्धरामैया सरकार ने, उतना बजट फिर भी वो एक इनिशिएटिव लेते थे, मोहल्ले मोहल्ले हाउसिंग कर देते थे। 2013 से सिद्धरामैया सरकार, फिर 18 के बाद समिश्र सरकार, अब दोबारा से 2023 में आकर 1.5 साल भी हो गया, लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ रहा। और आपके शहर के ही चीफ मिनिस्टर हैं, क्या मुस्लिम लीडरशिप सीएम से मुलाकात करके ऐसा कोई नहीं रखती कि हम 1 करोड़ मुसलमान हैं, हमें इतने जॉब्स चाहिए, इतने हाउसिंग चाहिए, इस तरह का 10,000 करोड़ का बजट दो हमको? आप मरहूम अजीज सेठ साहब के बारे में जो बात कर रहे थे, वैसा लीडर अभी उनके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनके दिल में कौम और मिलत के लिए एक तड़प थी, एक काम करने का जज्बा था। कर्नाटक के अंदर वो मैसूर से जाने जाते थे, लीडर बनकर आए थे, लेकिन कर्नाटक के अंदर कोने कोने में पर भी कहीं मुसलमान को अगर तकलीफ़ पहुंची तो वो फ़ौरन उनके बारे में आवाज़ उठाते और उनका काम मसला हल करने की कोशिश करते थे। तो आज के ज़माने में ऐसे लीडर तो कोई नहीं है। शायद मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो ऐसा दिल में तड़प रखते हुए कौम के लिए ऐसे लीडर और भी बनाए। तो रही सिद्धरामैया साहब की बात, आज के लीडर्स जितने भी हैं, सिद्धरामैया जैसे बात कर आप जानते होंगे मुसलमानों का बजट कितना था। 300 करोड़ था, 300 करोड़ से 800 करोड़ पे आकर रुक गया था। तो माशाअल्लाह आज हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने सब मिलकर सिद्धरामैया से बात कर 800 करोड़ से 3,500 करोड़ तक लेकर आकर खड़ाए हैं जी। तो सिद्धरामैया का वादा भी है कि वो 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ तक इंशाल्लाह लेके जाऊंगा हमारे माइनॉरिटी बजट को। तो इजाफा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये बात अलग है, पॉपुलेशन के हिसाब से बजट में परसेंटेज थोड़ा कम है। अच्छा, लेकिन जो पहले था उससे 200-300% ज़्यादा है। अच्छा, तो 3,500 करोड़ ही से ही
मैं ये कहना चाहता हूँ उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो मुसलमानों की बहुत बेहबूती भलाई है। अल्लाह जरूर देगी। सर अगर कौमी एकजहती की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, एक अमन का शहर है मैसूर जो हम बचपन से हम देखते आ रहे, लेकिन कुछ दिनों से हम माहौल को देखें, हज़रत टिप्पू सुल्तान शेख रहमतुल्लाह अलैह की जगह पर देख इस तरह से सैफरन भगवा रंग वाले जाकर जामिया मस्जिद को लेकर इस तरह का ये इशू करें, ऐसी चीज़ें होती क्यों हैं? क्यों इसको कंट्रोल नहीं किया? तो क्या सरकार भी आपकी है? आप देख रहे हैं आज का माहौल क्या है, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो आरएसएस बैठी हुई है, आरएसएस का काम ही 24 घंटे में यही सोचना है कि किस मुद्दे को किस तरीके से कम्युनल बनाकर पेश किया जाए, तो वो प्लान करती है और एग्जीक्यूट बीजेपी करती है, एग्जीक्यूशन बीजेपी से होता है। तो जब भी मुसलमान एक मुद्दे को आगे लेकर जाता है या पूछना चाहता है तो उसको दबाने के लिए बीजेपी उसको कम्युनल का रंग देकर उसको दबाने की कोशिश कर रही है। फिर भी हमारी रियासत के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया की लीडरशिप में चल रही है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि सिद्धरामैया जब तक इस रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं तब तक मुसलमानों की भला ही चाहते हैं। ओके। जब भी मुसलमान के ऊपर कोई मुसीबत आए या आंच आए, पहले तो अल्लाह है, उसके बाद खुद यहाँ के रियासत के सीएम सिद्धरामैया खड़ेंगे मुसलमानों के फेवर। ओके सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब जो यहाँ पर आप न्यू डीसी ऑफिस आए हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली ज़मरे का जो इलेक्शन चल रहा है, कितना अहम ज़रूरी है सर कि सही नुमाइंदे को चुनना ऐसे हालात में जब नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट 2024 बिल लेकर आई है? अभी इस रियासत का ही नहीं, वक्फ को लेकर सारे हिंदुस्तान के अंदर हलबली मची हुई है, तो हम मुसलमान अब जागना चाहिए, हम देखना चाहिए कि वक्फ क्या है और वक्फ से क्या हमें सहूलत पहुंच सकती है अगर वक्फ की प्रॉपर्टी हमें बची तो इस हालात में गवर्नमेंट में जो नुमाइंदे मिनिस्टर बनकर रहते हैं वक्फ और जो वक्फ बोर्ड को जो नुमाइंदे जाते हैं उनमें तालमेल बहुत ज़रूरी है। अगर वक्फ बोर्ड में अगर एक डिसीशन, गवर्नमेंट में एक डिसीशन अगर हुआ तो फिर एक बार ये हमें कौम और मिल्लत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए चाहता हूँ कि नुमाइंदे एक तो बहुत अच्छे होना चाहिए, सही नुमाइंदगी होना चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर, क्योंकि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अब देख रहे हैं नरेंद्र मोदी एक अमेंडमेंट पास करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, अगर अल्लाह ना करे अगर वो अमेंडमेंट पास हो गया तो रियासत के अंदर किस तरीके से वक्फ बोर्ड एक्ट करता है, हुकूमत को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर काम कर सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितने भी वोटर्स हैं, मुसल्लियात है, सोच समझकर देख दिखाकर अपना वोट कीजिए, सही नुमाइंदे कीजिए। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये थे हमारे साथ मैसूर शहर के एक्स मेयर और प्रेजेंट मैसूर एग्जीबिशन के चेयरमैन अय्यूब साहब, जिनका कहना था कि वक्फ बोर्ड में सही नुमाइंदगी का जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान को उसकी नॉलेज नहीं रहेगी तो उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना और उसके फलाह व बहबूदी करना इम्पॉसिबल है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे साथी कैमरा मैन नरेंद्र के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी।